हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फंक्शन है। तो हाँ, मैंने क्रूज अल्फा और मासिव ओमेगा का नेक्स्ट पार्ट लेके आया हूँ। ठीक है, ज्यादा बकवास बिना के हम स्टोरी में आते हैं, क्योंकि मुझे पता है आप लोग मुझे जरूर सपोर्ट करने वाले हैं। तो आज कहानी स्टार्ट होती है सुबह के 7 बजे। विंग अभी भी बिस्तर में है, सो रही है। लैनवांग जी तैयार होकर बाहर से आते हैं जिम करके। वे विंग को देखते हैं, बाल बिखरे हुए, मुंह खोला, एकदम क्यूट। लैनवांग जी मन में ही मुस्कुराते हुए, मेरा छोटा खरगोश। वे पास जाते हैं और धीरे से विंग के बाल चेहरे से हटाते हैं। लैनवांग जी धीरे से, विंग उठो। विंग नींद में बड़बड़ाते हैं, 5 मिनट और लैनसन। वांग जी मुस्कुराते हुए, नहीं अब उठना होगा, ब्रेकफास्ट का समय हो गया है। विंग आंखें खोलते हुए फिर अचानक याद आता है, हाँ मैं आपके साथ। चेहरा एकदम लाल हो जाता है। नंदन जी हंसते हुए, हाँ हम शादीशुदा हैं और कल रात बहुत खूबसूरत थी। विंग तकिए में चेहरा छुपाते हुए, लंसान शर्म नहीं आती? लैनवांग जी तकिया हटाते हुए, क्यों क्यों आएगी, तुम मेरे हस्बैंड हो। वे झुककर विंग के होठों पर एक क्विक किस करते हैं। लैनवांग जी कहते हैं, अब जल्दी से तैयार हो जाओ, परिवार इंतजार कर रहा है। विंग दिल तेज धड़कता है, क्या कहता है, ठीक है। ब्रेकफास्ट रूम में देखते हैं, पूरा परिवार इकट्ठा है। विंग और लैनवांग जी मतलब साथ में आते हैं। विंग शर्माई हुई, लैनवांग जी शांत। लैंसी एक्साइटेडली, विजय बड़े भाई गुड मॉर्निंग। लैंशु शरारत से, अरे वाह ब्रदर इन लॉ आज बहुत फ्रेश दिख रहे हैं। विंग का चेहरा लाल हो जाता है। लैनवांग जी ठंडी नजर से लैंशु को देखता है और कहता है, शू। लैंशु हाथ उठाते हुए, सॉरी सॉरी कुछ नहीं कहूंगा। लैनी प्यार से, बेटा बैठो। विंग आज तुम्हारे नए स्पेशल ब्रेकफास्ट बनाया हूँ। विंग खुश होकर, सच, धन्यवाद माँ। सब चौंक जाते हैं। लैनी भावुक होते हुए, तुमने मुझे माँ बुलाया। विंग घबराते हुए, मैं अगर आपको बुरा लगे तो। लैनी रोते हुए, गले लगाते हुए, नहीं बेटा मुझे बहुत खुशी हुई, मैं तुम्हारी माँ हूँ। लालचंद मुस्कुराते हैं, और मैं तुम्हारी पिताजी। लैंडरा जी खुश होकर, देखो हमारा परिवार कितना बड़ा हो गया है। वही खुशी से रो पड़ती है। लैंडवांग जी उसका हाथ पकड़ते हुए कंफर्ट देता है। उधर यूनिवर्सिटी का सीन देखते हैं, म्यूजिक रूम का सीन। शाम के 4 बजे। लैंशीसन नर्वस है, दरवाजे के बाहर खड़े। लैंशीसन मन ही मन, मैं क्या मतलब मैं यहाँ क्यों आया, ये बस एक म्यूजिक लेसन है, मैं इतना घबरा क्यों रहा हूँ। दरवाजा खुलता है। मिंग्याओ मुस्कुराते हुए, लैंड प्रोफेसर आप आ गए, मैं इंतजार कर रहा था। लैंड ऑब्जेक्ट ऐसे, मैं समय पर आया। मिंग्याओ हंसते हुए, आइए अंदर, आज मैं कुकिंग से शुरुआत करूंगी। अंदर एक खूबसूरत कुकिंग रखा है। मिंग्याओ बैठे यहाँ। लैंशचन बैठते हैं। मिंग्याओ पीछे से आकर, पहले हाथों की पोर्शंस देखिए।
वे लैंशचन के हाथ पकड़ते हैं और सही मतलब सही तरीके से रखते हैं। लैंशचन की सांस रुक जाती है। मेंग्या बहुत करीब है। मेंग्या कान के पास धीरे से ऐसे धीरे से रिलैक्स रही है। लैंशचन घबराते हुए अब मैं कोशिश कर रहा हूँ। मेंग्या मुस्कुराते हुए अब बहुत टेंस है। क्या मुझसे डर डर लग रहा है? लैंशचन जल्दी से नहीं, बिल्कुल नहीं। मेंग्या तो फिर रिलैक्स कहता है, तो फिर रिलैक्स कीजिए, मैं आपको हर्ट नहीं करूंगा। वे साथ में प्रैक्टिस करते हैं। 1 घंटे बाद का सीन देखते हैं। मेंग्या कहता है, आज के लिए बहुत अच्छा रहा, आप सीखने में तेज हैं। लैंशचन मुस्कुराते हैं, एक असली मुस्कान, और कहता है, आप अच्छे टीचर हैं। मेंग्या नरम होते हुए, थैंक यू, तो कल फिर? लैंशचन बिना सोचे, हाँ कल फिर। वे जाने लगते हैं। मेंग्या कहता है, लैंशचन रुकते हैं। मेंग्या कहता है, मुझे मुझे आपके साथ समय बिताना अच्छा लगता है। लैंशचन का दिल तेजी से धड़कने लगता है। लैंशचन धीरे से कहता है, मुझे भी। उधर यूनिवर्सिटी जो लाइब्रेरी है उसका सीन देखते हैं। छत में सूरज डूब रहा है। नंगी आंखें, मतलब गुलाबी आसमान। लैंशु और शॉन्गलैन साथ खड़े हैं। लैंशु नर्वसली, शॉन्गलैन, थैंक यू कि तुम यहाँ आए। शॉन्गलैन मुस्कुराते हुए, कोई बात नहीं, तुमने कहा था कि कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी थी। लैंशु गहरी सांस लेते हुए, हाँ, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, और प्लीज मुझे बीच में मत रोकना। शॉन्गलैन उत्सुक होते हुए, ठीक है। लैंशु आंखों में देखते हुए कहता है, शॉन्गलैन, जब से मैंने तुम्हें पहली बार देखा है मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। तुम हमेशा अकेले बैठे रहती थी, किताबें पढ़ती थी, और मुझे तुम्हारे पास जाने की इच्छा होती थी, और धीरे धीरे मैं तुम्हें जानने लगा, और मुझे एहसास हुआ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। शॉन्गलैन की आंखें फैल जाती हैं। लैंशु जारी रखते हुए कहता है, मुझे पता है मैं बहुत शरारती हूँ, सीरियस नहीं हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए मैं बहुत बदल सकता हूँ, मैं बेहतर बन सकता हूँ, बस मुझे एक मौका दो। शॉन्गलैन कुछ नहीं बोलती, बस देखती रहती है। लैंशु डरते हुए, शॉन्गलैन प्लीज कुछ तो बोलो। शॉन्गलैन धीरे से कहता है, लैंशु मैं नहीं जानती क्या कहूँ। लैंशु दिल टूटने लगता है। अगर तुम मुझे रिजेक्ट कर रही हो? लैंशु जल्दी से, नहीं, ऐसा नहीं है, मैं इतनी शॉक्ड हूँ, मुझे नहीं लगता था कि तुम की मुझे। लैंशु कहते, तो इसका मतलब? शॉन्गलैन शर्माते हुए, मुझे भी तुम अच्छे लगते हो, तुम हमेशा मुझे हंसाते हो, मेरी किताबें उठाते हो, मेरा ख्याल रखते हो, मैं भी तुम्हें पसंद करने लगा हूँ। लैंशु चौंक कर खुशी से, सच? तुम मुझे पसंद करते हो? शॉन्गलैन शर्मा कर सिर हिलाते हुए, हाँ। लैंशु खुशी से चेहरे चीखते हुए और शॉन्गलैन को गोद में उठा लेते हैं। लैंशु घुमाते हुए, या ये तुमने हाँ कर दी। शॉन्गलैन हंसते हुए, लैंशु नीचे उतारो मुझे। वे उन्हें नीचे उतारता है, लेकिन
हाथ नहीं छूटता। लैन गंभीर होते हुए, सोंगलैन, मैं वादा करता हूँ, मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। सोंगलैन मुस्कुराते हुए, मुझे पता है। उधर लैन हवेली का सीन। लैनसी का कमरा। लैनसी और बेनमियान साथ बैठे हैं, फिल्म देख रहे हैं, लेकिन बेनमियान का ध्यान फिल्म पर नहीं, लैनसी पर है। बेनमियान मन ही मन, शीशी इतना खूबसूरत है, काश मैं उसे बता पाती। उधर लैनसी मुड़कर, मियान मियान, तुम ठीक हो? तुम फिल्म नहीं देख रहे हो? बेनमियान घबरा कर, हाँ हाँ, मैं देख रही हूँ। लैनसी शौक से, सच? तो बताओ अभी क्या हो रहा था? बेनमियान हंसती है। अब वो लैनसी हंसती है, मियान मियान, तुम झूठ बोल रही हो। बेनमियान शर्माती हुई, सॉरी, मेरा ध्यान कहीं और था। लैनसी क्यूरियस, कहाँ? किसके बारे में सोच रही थी? बेनमियान मन ही मन बहस करती है, क्या मुझे बताना चाहिए? क्या शीशी रेडी है सुनने के लिए? बेनमियान हिम्मत करता है, शीशी, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकती हूँ? लैनसी, हाँ, कुछ भी। बेनमियान कहता है, अगर कोई तुमसे, मेरा मतलब अगर तुम्हारी कोई बेस्ट फ्रेंड तुमसे प्यार करे तो तुम क्या करोगी? लैनसी सोचती है, मुझे नहीं पता, शायद मैं सोचूंगी कि क्या मैं भी उसे वैसे देख सकती हूँ। बेनमियान कहते हैं, और अगर वो लड़की हो? लैनसी चौंक जाती है। लैनसी कहते हैं, तुम किस लड़की की बात कर रही हो? बेनमियान घबरा कर, मैं बस पूछ रही थी। लैनसी धीरे से, मियान मियान, क्या तुम मेरे बारे में बात कर रही हो? बेनमियान की आंखें फैल जाती हैं। बेनमियान कहते हैं, मैं अचानक वे रोने लगती है और दरवाजे की तरफ भागती है। लैनसी रुकती है, मियान मियान रुको, लेकिन बेनमियान चली जाती है। लैनसी अकेली खड़ी, कंफ्यूज्ड, मियान मियान, क्या तुम सच में मुझसे? द लैन ऑफिस का सीन देखते हैं। लैन कॉर्पोरेशन का सीन। सीईओ ऑफिस। लैन वांगजी काम कर रहा है। सहायक, मतलब हमारा जिमी, घबराया हुआ अंदर आता है। जिमी कहता है, मिस्टर लैन, जियांग परिवार के लोग नीचे हैं, मैडम यू, जियांग चंग और जियानी आंली। लैन वांगजी की आंखें ठंडी हो जाती हैं। लैन वांगजी ठंडी आवाज में, मैंने कहा था वे यहाँ नहीं आ सकते। जिमी कहता है, मैंने रोका भी, लेकिन वे कह रहे हैं कि बहुत इम्पोर्टेंट बात है, विंग से रिलेटेड। लैन जी उठ खड़े होते हैं। लैन जी, उन्हें भेजो, लेकिन सिक्योरिटी को अलर्ट रखो। 5 मिनट बाद मैडम यू, जियांग चंग और जियान एनली अंदर आते हैं। मैडम यू फेक मुस्कान के साथ, लैन गोंग से, हम लैन जी बीच में रुकते हुए, बैठिए। नहीं, ये लंबी मीटिंग नहीं होगी, बताइए क्या चाहिए? जियांग चंग गुस्से में, क्या तमीज है? हम आपके ससुराल वाले हैं। लैन जी ठंडी नजर, आप विंग के, मतलब आप विंग के कुछ नहीं लगते, आपने उन्हें कभी परिवार माना ही नहीं। जेनली रोते हुए, लैन गोंगजे, प्लीज, हम विंग से मिलना चाहते हैं। लैन जी बताए, क्यों? उसे और दुख देने के लिए? मैडम गुस्से में, देखिए लैन जी, आपने हमें सारे कॉन्ट्रैक्ट्स तोड़ लिए, हमारा
बिजनेस लगभग बर्बाद हो गया है। कम से कम वुइंग को तो मिलने दीजिए। लैनवांग जी खड़े होकर गुस्से में, आपको लगता है मैं वुइंग को आपके पास भेज दूंगा, उन लोगों के पास जिन्होंने उसे मतलब ऑर्फन की तरह रखा था, जिसने उसे विलेज में अकेला छोड़ दिया, मतलब जिन्होंने उसे बलि का बकरा बनाया। जियांग चंग चिल्लाते हुए, ये आपकी गलतफहमी है हमें। लैनवांग जी और तेज आवाज में, चुप, मुझे सब पता है, मैंने इन्वेस्टिगेशंस करवाई है, मुझे पता है आप लोगों ने विंग के साथ क्या किया। एक फाइल टेबल पर फेंकते हुए लैनवांग जी कहता है, ये पढ़िए, विंग के साथ हुए हर बुरी बात, हर अपमान, सब सब है। मैडम यू फाइल खोलता है, उनका चेहरा पीला पड़ जाता है। लैनवांग जी कहता है, अब निकलिए, और अगर फिर कभी विंग के पास जाने की कोशिश की तो मैं सिर्फ आपका बिजनेस नहीं, आपकी पूरी जो परिवार है सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दूंगा। जिया ने रोते हुए, लेकिन विंग मेरा भाई है। लैनवांग जी थोड़ा नरम होते हुए, मिस जियान, मुझे पता है आप विंग से प्यार करती हैं, लेकिन आपका परिवार नहीं। अगर विंग आपसे मिलना चाहेगा तो मैं अलाउ करूंगा, लेकिन ये उसका डिसीजन होगा, मेरा नहीं। मैडम ही गुस्से में, चलो यहाँ से चलते हैं, ये जाने लगते हैं। जनरल ने पीछे मुड़कर, लैनवांग जी प्लीज विंग को बताइएगा कि मैं उससे मिलना चाहती हूँ। वे चले जाते हैं। लैनवांग जी अकेले खड़े होते हैं गुस्से में। लैनवांग जी मनी मन, विंग, तुम्हें इन लोगों से फिर कभी दुख नहीं होने दूंगा, कभी नहीं। शाम को देखते हैं चिंगसी का सीन, मतलब वांग जी का कमरे का सीन। विंग खिड़की के पास बैठा है, बाहर दिख रहा है। लैनवांग जी अंदर आता है और कहते हैं, क्या सोच रहे हो? विंग मतलब मुड़कर मुस्कुराते हैं, कुछ नहीं, बस ये सोच रहा था कि मैं कितना खुश नसीब हूँ। लैनवांग जी पास आकर बैठ जाता है और कहता है, क्यों? विंग कहता है, क्योंकि मुझे आप मिले, आपका परिवार मिला, एक घर मिला। लैनवांग जी उसका हाथ पकड़ते हुए और कहता है, विंग, अगर मैं तुमसे कुछ पूछूं तो तुम सच बताओगे? विंग चिंतित होकर, हाँ, क्या हुआ? लैनवांग जी सोचते हुए फिर डिसाइड करता है, कुछ नहीं, बस तुम खुश हो ना? विंग मुस्कुराता है, बहुत खुश आपके साथ। लैनवांग जी मुस्कुराते हैं और विंग को अपने तरफ खींच लेते हैं। लैनवांग जी मनी मन, मैं तुमसे जियांग परिवार के बारे में बाद में बताऊंगा, अभी अभी बस तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। विंग कहता है, लैनसान। लैनवांग जी कहता है, तो विंग कहता है, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। लैनवांग जी का दिल पिघल जाता है। लैनवांग जी कहता है, तो लैनवांग जी उसके माथे पर किस करते हुए कहता है, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ज्यादा। वे एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। डिनर टेबल पर सब साथ में खाना खा रहे हैं। लैनशु मतलब एक्साइटेडली सबको बताना चाहता है, मतलब बोलते हैं, सबको बताना चाहता हूँ मुझे बॉयफ्रेंड मिल गया है। सब चौंक जाते हैं। लैनी खुश होकर, सच? कौन है वो? लैनशु कहता है, सोंगलैन, मेरा क्लासमेट तो बहुत अच्छी है। लैनशी चिड़चिड़ाती हुई, ओहो, भाई को प्यार हो गया। लैनचुन मुस्कुराते हैं, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात है बेटा।
लैन दादाजी, उसे घर घर लाओ, हम उसे मिलना चाहेंगे। लैन शू खुश होकर, जी दादाजी। विंग मुस्कुराते हुए, बधाई हो लैंशु। लैंशु कहता है, धन्यवाद ब्रदर इन लॉ, आप दोनों की वजह से मुझे हिम्मत मिली। लैंकन गंभीर और कहते हैं, और शीजन तुम्हारा क्या हाल है? लैंशीजन चौंक जाते हैं, जैसे कहते हैं, मैं ठीक हूँ। लैंशी शरारत से, बड़े भाई आप तो म्यूजिक लेसन ले रहे हैं ना, कैसे चल रहा है? लैंशीजन के कान लाल हो जाते हैं। लैंशीजन कहता है, अच्छा अच्छा चल रहा है। लैनी मतलब क्यूरियस, कौन सिखा रहा है तुम्हें? लैंशीजन धीरे से मतलब मेरा प्रोफेसर, यूनिवर्सिटी के म्यूजिक टीचर। वही एक्साइटेड, ओ तो आप भी किसी किसी को प्यार करते हैं? लैंशीजन घबरा कर, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। लैन दादाजी, लैन वांगजी कहते, भाई को देखते हुए मुस्कुराते हैं, कहते हैं, भाई शीजान तुम्हारे कान लाल हो गए हैं। सब हंसने लगते हैं। लैंशीजन शर्मिंदा, कहते, वांगजी। लैंशी का कमरा, लैंशी बिस्तर पर बैठा है, सोच रही है मनी मन, म्यान म्यान तुम मुझसे प्यार करती हो, लेकिन तुम लड़की हो और मैं भी, क्या ये सही है? क्या क्या मैं तुमसे वैसे देख सकती हूँ? वे अपने दिल पर हाथ रखता है। लैंशी कहते हैं, जब मैं तुम्हारे बारे में सोचती हूँ तो मेरा दिल तेज धड़कता है। जब तुम रोती हो तो देख दुख मुझे दुख होती है। जब तुम मुस्कुराती हो तो मुझे खुशी हो जाती है। जब ये क्या है? वे फोन उठाता है और बेन मियान को मैसेज करती है, मियान मियान हमें बात करनी होगी, कल मिलो प्लीज। सुबह का सीन देखते हैं, मतलब लैन हवेली का मेन हॉल का सीन देखते हैं। एक कोरियर बॉय आता है, कहता है लैन राम जी के लिए। नौकर कहता है, जी मैं दे दूंगा। एक बड़ा एम्बलफ, लैन जी ऑफिस जा रहे हैं, नौकर एम्बलफ देता है। लैन जी देखते हुए, एक मतलब भाई लॉयर से नोटिस आया है। उनका चेहरा गंभीर हो जाता है। लैन जी मनी मन, जियान परिवार ने कोर्ट में पिटीशन फाइल की है विंग की कस्टडी के लिए। ये वो फौरन अपने लॉयर को कॉल करती है। लैन जी फोन पर गुस्से में, मुझे तुरंत मिलो। जियान परिवार ने लॉयर लीगल एक्शन लिया है, मुझे हर डिटेल्स चाहिए अभी। वे फोन रखते हैं। विंग बाहर आते हुए, लैनसन क्या हुआ, अब ठीक है? लैन जी एम्बुलेंस छुपा लेते हैं और मुस्कुराते की कोशिश करते हैं, कुछ नहीं, बस ऑफिस का काम। विंग शक से, सच? लैन जी उनसे गले लगाते हैं, हाँ तुम चिंता मत करो, मैं सब हैंडल कर लूंगा। लेकिन मन में, जान परिवार तुमने बहुत बड़ी गलती की, अब मैं तुम्हें डिस्ट्रॉय करूंगा। तो ये मतलब जान परिवार ने भाई यहाँ तक अपना डिसीजन ले चुका है, पता नहीं अब लैन वांग इसका क्या हाल करेगा। चलो चलो हम देखते हैं। लैन वांग जी का ऑफिस का सीन, सुबह के 8 बजे। उसके लॉयर मतलब मेनझाओ, मिस्टर झांग और लैन चिंगहिजुन बैठे हैं। मिस्टर झांग गंभीर से, मिस्टर लैन, जियांग परिवार ने क्लेम किया है कि विंग उनका लीगल मतलब लीगली है, उनका परिवार का हिस्सा है। वे कुछ ये कह रहे हैं कि शादी उनकी कंसर्न के बिना हुई है।
लैनवांग जी ठंडे गुस्से में, ये झूठ है। विंग भाई वो अपनी इच्छा से शादी किया है यार, उन्हें किसी की हाँ या ना की जरूरत नहीं है। मिस्टर झांग कहते हैं मुझे पता है, लेकिन जान परिवार इमोशनल मतलब अटैक प्लान कर रहा है। वे कह रहे हैं कि विंग विंग को उन्होंने ढूंढ मतलब दूर किया गया, उनसे दूर किया गया। लैन चेंगलिंजुन गुस्से में, कितनी बेशर्मी है। उन्होंने उन्होंने ही विंग को बलि का बकरा बनाया था। लैनवांग जी कहते हैं हमारे पास सबूत है। मिस्टर झांग फाइल खोलते हुए, हाँ, विंग के पास विंग के साथ हुआ हर अपमान, विलेज में भेजना, उसके बाद निगलेक्ट करना, सब डॉक्यूमेंट है। और सबसे इम्पोर्टेंट बासुसरन का स्टेटमेंट। लैनवांग जी कहता है अच्छा, कोर्ट में हम पूरी तैयारी से जाएंगे। लैन चेंगलिंजुन कहता है वांग जी क्या विंग को पता है? लैनवांग जी चुप होता है। लैन चेंगलिंजुन कहता है बेटा उसे बताना होगा, वो तुम्हारे हस्बैंड है, उसे राइट है जानने का। वांग जी धीरे से, मैं नहीं चाहता उसे दुख हो। लैन चेंगलिंजुन कहता है लेकिन झूठ से ज्यादा दुख तब होगा जब उसे दूसरों से पता चलेगा। लैनवांग जी जानता है, पिताजी सही कह रहे हैं। लैनवांग जी उठकर, मैं उसे आज शाम बताऊंगा। गुसु की मतलब कॉफी शॉप का देखते हैं। बैन मियां नर्वस होकर इंतजार कर रही है। लैनशी अंदर आता है। लैनशी कहता है म्यान। बैन उठ खड़ी होती हुई घबराकर, शीशी मैं कल जो हुआ मैं सॉरी। लैनशी हाथ पकड़ते हुई, बैठो हम बात करते हैं। दोनों बैठते हैं। थोड़ी देर खामोशी। लैंसी गहरी सांस लेकर, म्यान कल रात मैंने बहुत सोचा। बैन मियान डरती है। अगर शीशी मैं जानती हूँ ये अजीब है, मैं दूर चली जाऊंगी, हमारी फ्रेंडशिप खराब नहीं होना चाहिए। लैंसी बीच में, म्यान चुप रहो और मुझे बताने दो। बैन चुप हो जाता है। लैंसी कहता है जब तुमने कल कहा मैं तुम मुझसे उस तरह फीलिंग रखते हो तो मैं शॉक्ड थी, लेकिन फिर मैंने सोचा और मुझे एहसास हुआ। बैन मियान रोने लगती है। प्लीज शीशी मुझे रिजेक्ट मत करना, मैं नहीं सह पाऊंगी। लैंसी उसका हाथ कसकर पकड़ती है और कहता है म्यान मैं रिजेक्ट नहीं कर रही। बैन मियान चौंक जाती है और कहती है क्या? लैंसी शर्माती हुई, मुझे भी तुम अच्छी लगती हो। जब तुम मुस्कुराती हो तो मैं खुश हो जाती हूँ। जब तुम दुखी हो जाते हो तो मेरा दिल दुखता है। मैं नहीं जानती कि ये प्यार है या नहीं, लेकिन मैं ट्राई करना चाहती हूँ तुम्हारे साथ। बैन मियान की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगते हैं। बैन मियान रोती हुई कहते हैं सच, मैं सच कह रही हूँ। तुम सच कर रही हो? मैं क्यों कर रही हूँ यार। लैंसी मुस्कुराती है, आंखों में आंसू। हाँ, मैं तुम्हें चांस देना चाहती हूँ, हमें चांस देना चाहती हूँ। बैन मियान उठकर लैंसी को गले लगाती है। बैन मियान रोते हुए, थैंक यू शीशी, मैं तुम्हें कभी दुख नहीं दूंगी, कभी नहीं। लैंसी गले लगती है, मुझे पता है। हम यूनिवर्सिटी का सीन देखते हैं, म्यूजिक रूम का। शाम हो चुका है। लैंसी चैन कुकन मतलब प्रैक्टिस कर रही है। मिंग याओ पीछे खड़े
होकर देख रही है, मुस्कुराते मतलब मुस्कुरा रही है। मिंगेओ धीरे से, परफेक्ट। लैंशिजन चौंक जाते हैं, मतलब गलत नोट बज जाता है। लैंशिजन घबरा कर, आप कब से खड़े हैं? मिंगेओ हंसते हुए, कुछ देर से। तुम इतने कंसर्न थे कि नोटिस नहीं कर पाए। वे पास आते हैं। मिंगेओ कहता है, लैंशिजन तुम बहुत तेजी से सीख रहे हो, मैं इम्प्रेस्ड हूँ। लैंशिजन शर्माते हुए, ये आपकी टीचिंग की वजह से है। मिंगेओ करीब आते हुए, नहीं, ये तुम्हारी डिटर्मिनेशन डिटर्मिनेशन से। दोनों बहुत करीब है। लैंशिजन का दिल तेज हो मतलब धड़कने लगता है। लैंशिजन कहता है, मिंगेओ मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मिंगेओ सॉफ्ट स्माइल, हाँ। लैंशिजन कहता है, मैं जब से तुम्हें मिला हूँ मुझे अजीब सा लगता है। अच्छा अजीब, मुझे तुम्हारे साथ समय बिताना अच्छा लगता है, और मैं चाहता हूँ कि शायद शायद मैं तुम्हें। तब मिंगेओ मुस्कुराते कहता है, शायद मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। लैंशिजन की कान लाल हो जाता है। लैंशिजन धीरे से, हाँ। मिंगेओ खुश होकर लैंशिजन का हाथ पकड़ते हुए, मुझे भी तुम पसंद हो लैंशिजन, बहुत पसंद हो। लैंशिजन चौंक कर पर देखते हैं और कहता है, सच? मिंगेओ हंसते हुए, हाँ, पहले दिन से ही तुम इतने जीनियस हो, इतने अच्छे हो, मैं तुमसे तुम्हारे पास रहना चाहता हूँ। लैंशिजन मुस्कुराते हैं, एक खूब खूबसूरत खुशी मुस्कान। लैंशिजन कहता है, तो क्या हम? मिंगेओ कहता है, हाँ, हम साथ हैं। वे एक दूसरे को गले लगते हैं। उसी शाम जिंगशी में विंग खुशी खुशी लैनवांग जी का इंतजार कर रहा है। लैनवांग जी अंदर आता है, चेहरे पर टेंशन। विंग खुश होकर, लैनसान आप आ गए, मैं आपके लिए। लैनवांग जी को देखते हुए चिढ़ होकर, क्या हुआ, आप ठीक हैं? लैनवांग जी बैठता है। विंग बैठो, हमें बात करनी है। विंग नर्वस होकर बैठता है और कहता है, लैनसान आप मुझे डरा रहे हैं। लैनवांग जी उसका हाथ पकड़ते हैं और कहते हैं, कुछ भी हो जाए याद रखना कि तुम मेरे साथ मेरे मैं तुम्हारे साथ हूँ हमेशा। विंग और घबराते हुए, क्या क्या हुआ है? लैनवांग जी लॉयर का नोटिस मतलब लीगल नोटिस निकालता है और विंग को दिखाते हैं। विंग पढ़ता है, उसका चेहरा पीला पड़ जाता है। विंग शॉक्ड में, ये जंग परिवार कोर्ट में क्या चल रहा है? लैनवांग जी कहता है, हाँ, उन्होंने 3 दिन पहले फाइल किया था। विंग चौंककर, 3 दिन पहले? और आप बताया। लैनवांग जी कहता है, मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें दुख हो। विंग गुस्से और दुख में, मैं आपका हस्बैंड हूँ, मुझे राइट है जानने का। वे उठ खड़े होते हैं, रोने लगता है। विंग कहता है, जियान परिवार, वे मुझे वापस ले जाना चाहते हैं। क्यों? उन्होंने तो मुझे कभी प्यार नहीं किया। लैनवांग जी उठकर उन्हें पकड़ने की कोशिश करते हैं। विंग पीछे हटते हुए, नहीं, मुझे अकेला छोड़ दीजिए। बाहर भाग जाता है। वांग जी पीछे से, विंग। लैनवांग जी का मतलब उसी रात लैनवांग जी के बागीचे में विंग एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं, रो रहे हैं। विंग रोते हुए, क्यों क्यों वे मुझे चैन से नहीं रहने देते? मैंने उसका क्या बिगाड़ा है? फुटस्टेप की आवाज। लैन दादाजी आते हैं और कहते हैं, विंग बेटा। विंग जल्दी से आंसू पोंछ लेते हैं और कहते हैं, दादाजी मैं बस। तब दादाजी कहते हैं, बगल में बैठते हुए, रोना बंद मत करो बेटा, कभी कभी रोना जरूरी होता है। विंग फिर से रोने लगता है।
और कहता है दादाजी मुझे डर लग रहा है, अगर कोर्ट ने कहा कि मुझे जियांग परिवार के पास जाना है तो तुम्हें लैंजन को छोड़कर नहीं जा सकता, मैं नहीं जा सकता। तब दादाजी कहते हैं प्यार से सिर पर हाथ फेरते हुए, तुम कहीं नहीं जा, तुम्हें कहीं नहीं जाना होगा बेटा, तुम हमारे परिवार के हो और हम अपने को नहीं छोड़ते। वो कहता है लेकिन कोर्ट, तब दादाजी कहते हैं कोर्ट सच देखता है और सच ये है कि जांग परिवार ने तुम्हें निगलेक्ट किया, अबेंडेड मतलब यूज्ड किया, तुम्हें एक बलि का बकरा बनाया। हमारे पास सबूत है। विंग चौकर सबूत। तब दादाजी कहते हैं हाँ, वांग जी ने पूरी इन्वेस्टिगेशन करवाया है, तुम्हारी दादी का स्टेटमेंट भी है, तुम चिंता मत करो। विंग रोते हुए दादाजी मैं मैं सिर्फ शांति से जीना चाहता हूँ लैंजन के साथ, क्या ये इतना मुश्किल है? तब दादाजी कहते हैं गले लगाते हुए नहीं बेटा, और तुम्हें मिलेगी ये शांति, मैं वादा करती हूँ। लैंवांग जी वहां आता है, चेहरे पर पेन। वांग जी कहते हैं विंग। विंग उन्हें देखता है। दादाजी उठते हुए मैं तुम दोनों को अकेला छोड़ता हूँ। वे चले जाते हैं। लैंवांग जी धीरे से विंग के पास बैठता है। धीरे थोड़ी देर खामोशी। विंग धीरे से, मुझे गुस्सा नहीं है कि आपने नहीं बताया। लैंवांग जी चौंक तो विंग कहता है मुझे दुख है कि आप मुझे इतना कमजोर समझते हैं कि मैं सच नहीं सह पाऊंगा। लैंवांग जी गिल्ट में, विंग मैं बस तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता था। विंग उनके तरफ देखते हैं, कहता है मैं आपका हस्बैंड हूँ लैंजन, हम साथ में हैं, मुझे भी राइट है आपके साथ लड़ने का, लेकिन आपके साथ खड़े रहने का। लैंवांग जी का गला फट जाता है। लैंवांग धीरे से कहता है माफ करना, मैं सिर्फ तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। विंग मुस्कुराने की कोशिश करते हुए मैं तभी खुश हूँ जब आप मेरे साथ ऑनेस्ट रहे। लैंवांग जी विंग को गले लगाते हैं और मतलब कसकर पकड़ते हुए कहता है मैं तुम्हें कभी नहीं जाने दूंगा, कभी नहीं। जियांग परिवार हो, कोर्ट हो या पूरा दुनिया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। विंग रोते हुए मैं भी नहीं जाना चाहता, मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ हमेशा। लैंवांग जी उसका चेहरा अपने हाथों में लेते हुए, तो कोर्ट में हम साथ जाएंगे, साथ लड़ेंगे और साथ जीतेंगे। विंग सिर हिलाते हुए हाँ साथ। लैंवांग जी धीरे से विंग के होठों पर किस करते हैं, एक रिलैक्सिंग लविंग किस। अगले दिन की सुबह पूरा परिवार इकट्ठा है खाने के टेबल पर। लैंवांग जी कहते हैं तो सब तैयार हो, कोर्ट हियरिंग कल है। लैंवांग जी कहते हैं हाँ, लॉयर ने सब अरेंज कर दिया। विंग नर्वस, मुझे कोर्ट में क्या बोलना होगा? चिंग कहता है बस सच बताओ, बस सच बेटा, जो तुम्हारे साथ हुआ वो बताना। लनी हाथ पकड़ते है कहते हैं और हम सब तुम्हारे साथ होंगे। लैंशिजन कहता है विंग हम तुम्हें बिना मतलब हम तुम्हारे बिना नहीं हट सकते, तुम हमारे परिवार के हो। लैंड शू कहता है ब्रदर इन लॉ, आप हमारे हीरो हो, कोर्ट में उन लोगों को अच्छे से जवाब देना। लैंशी हंसती हुई हाँ विजय, हम सब आपके साथ हैं। विंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं लेकिन खुशी के। विंग भावुक होते हुए थैंक यू, सबको धन्यवाद। लैंवांग जी उसका हाथ पकड़ते हैं, कहते हैं
तुम अकेले नहीं हो। कोर्ट का दिन देखते हैं। एक तरफ लैन परिवार, लैन वांगजी, विंग, लैन दादाजी, लैन चिंगमिन्यू, लैनी और बाकी परिवार। दूसरी ओर जियांग परिवार, मैडम यू, जियांग चैन, जियानली और उनका लॉयर। जज अंदर आते हैं। एन कहता है कोर्ट शुरू होता है। जियान बनाम लैन केस। जियान परिवार की तरफ से पहले बोलिए। जियान लॉयर खड़े होते हुए, योर ऑनर, मेरे क्लाइंट्स का कहना है कि वी उनका फैमिली मेंबर है। लैन परिवार ने उन्हें मैनिपुलेट करके शादी के लिए फोर्स किया। लैन लॉयर तुरंत खड़े होकर, ऑब्जेक्शन ऑनर, ये बिल्कुल गलत आरोप है। जज सस्टेन्ड, आगे बताइए। जियांग लॉयर कहते हैं, योर ऑनर, मैं मैडम यू को मतलब क्या बोलते हैं उसे, अरे यार जहाँ पर खड़े होकर बताना होता है वहां पे मैं उसी रूम में उससे बुलाना चाहता हूँ। मैडम यू क्या बोलते हैं उसे, विटनेस है, विटनेस बॉक्स में जाते हैं। मैडम यू फेक रोते हुए, योर ऑनर, विंग मेरा बहुत मतलब बहन का बेटा है। हमने उसे बहुत प्यार दिया लेकिन लैन परिवार ने उसे हमसे छीन लिया। लैन लॉयर खड़े होकर, योर ऑनर, क्या मैं मतलब उनसे सवाल पूछ सकता हूँ? जज कहता है जाइए। लैन लॉयर कहता है मैडम यू से, मैडम यू, अगर आपने विंग को इतना प्यार दिया तो उन्हें विलेज में अकेला क्यों भेजा? मैडम यू घबराते हुई, वो उनकी अपनी विश थी। लैन लॉयर फाइल दिखाते हुए, ये देखिए योर ऑनर, विंग के विलेज का नेबर्स के स्टेटमेंट्स, वे कह रहे हैं कि विंग को फोर्स करके भेजा गया था। जज डॉक्यूमेंट्स पढ़ते हैं। लैन लॉयर, और ये भी योर ऑनर, जियांग परिवार ने कभी विंग से मिलने नहीं गए, कभी फैमिली फंक्शन सपोर्ट या फिर कुछ भी नहीं दिया। ये प्यार है? मैडम गुस्से में, हमने उन्हें खाना भेजा था। लैन लॉयर, सबूत? मैडम यू चुप हो जाते हैं। जज कहता है आप विंग को विटनेस बॉक्स में बुलाइए। विंग नर्वस होकर विटनेस बॉक्स में जाता है। लैनवांग जी उन्हें मतलब भाई मतलब थोड़ा मतलब क्या बोलते यार, क्यों नहीं आ रहा मेरे फोटो पे, नर्वसली नजरों से देखते हैं। जज कहता है विंग, अब अपने कहानी बताइए सच। विंग गहरी सांस लेते हुए और धीरे से शुरू करता है, योर ऑनर, मेरी माँ कांगसरन जब मैं पैदा हुआ तब गुजर गई। मेरी दादी बाओसु सरन ने मुझे पाला। जान परिवार, उन्होंने मुझे कभी शिकार नहीं किया। आवाज में दर्द आ जाते हैं। विंग फिर कहता है, मैडम यू हमेशा कहती थी कि मैं बोझ हूँ, कि मेरी माँ ने परिवार को बदनाम किया। जब मैं 10 साल का था मुझे विलेज में भेज दिया गया दादी के पास। उसके बाद कभी नहीं आए मुझसे मिलने। जानियाली रोते हुए, विंग उन्हें देखते हुए, शीजे आप अच्छे हैं लेकिन आप भी मेरी मदद नहीं कर पाए, और जब शादी की बात आई तो मुझे बलि का बकरा बना दिया गया। जज कहते हैं, क्या आपको लैन परिवार ने फोर्स किया शादी के लिए? विंग ठीक से, नहीं ऑनर, मैंने खुद हाँ किया, क्योंकि मैं जानता था कि जियांग परिवार मुझे नहीं चाहता, और जब मैं लैन परिवार में आया पहली बार मुझे प्यार मिला, सम्मान मिला, एक घर मिला। लैनवांग जी की आंखें नम हो जाती है। विंग रोते हुए, लैनसेन, वो मुझसे प्यार करते हैं, उनका परिवार मुझसे प्यार करता है, मैं वही रहना चाहती हूँ। प्लीज ऑनर, मुझे वापस मत
भेजिए। जज गंभीर से बैठ जाइए विंग। उधर जज कुछ देर सोचते हुए डॉक्यूमेंट्स पढ़ते हैं। जज कहता है मैंने दोनों साइड सुनी है, सबूत देखे हैं और ये क्लियर है कि जियान परिवार ने विंग को निगलेक्ट किया, अबेंडेड किया, उन्हें प्रॉपर केयर नहीं दी। मैडम यू खड़ी होते हुए बट योर ऑनर, जज हाथ उठाकर, मैं अभी बोल रहा हूँ। विंग एक एडल्ट है, उन्होंने अपनी मर्जी से शादी की और मुझे क्लियर दिख रहा है कि वे लैन परिवार के साथ खुश हैं। विंग के सांस रुक जाती है। जज कहता है इसलिए मैं जियान परिवार का पिटिशन रिजेक्ट करता हूँ। विंग अब लीगली लैन परिवार के हैं। केस डिसमिस्ड। हाँ मतलब क्या होता है, कोर्ट में हथौड़ा बजाते हैं तो हथौड़ा बजाता है। पूरा लैन परिवार खुशी से चहकता है। विंग रोते हुए हम जीत गए। लैनबांग जी उठकर विंग को गले लगाता है। हाँ हम जीत गए। मैडम यू रोती है, गुस्से में कोर्ट से निकल जाती है। जेन्युइनली विंग के पास आती है। जेन्युइनली रोते हुए कहते हैं विंग मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाई। विंग दुखी होते हुए शीजे, ये आपकी गलती नहीं है। जेनरली कहता है क्या मैं कभी तुमसे मिल सकती हूँ। विंग लैनवांग जी को देखता है। लैनवांग जी नरम होते हुए हाँ जब चाहो। जेनरली मुस्कुराते हैं थैंक यू। तो ये अभी तक का स्टोरी है एंड आज के लिए बस इतना ही। और आगे क्या होगा, विंग की जिंदगी कैसा चलेगा, मैडम यू का क्या होगा, हमें आगे पता चलेगा। एंड मैं चाहती हूँ कि आपको स्टोरी कैसा भी लगे प्लीज यार बताओ। और प्लीज यार देखो मेरे स्टोरीज को, पता नहीं क्या चल रहा है मेरे साथ। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक और न्यू वीडियो के साथ। टाटा बाय बाय सी यू, ठीक है।